तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS3 की नई प्रॉपर्टी जो है बॉर्डर रेडियस उसके बारे में सीखने वाले हैं। बॉर्डर रेडियस एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक डिव है और उसके अंदर कुछ कंटेंट है। एक्चुअल में जो बॉर्डर्स होते हैं, लास्ट कॉर्नर बॉर्डर्स जो होते हैं वो शार्प होते हैं। यहाँ पे देख रही है थोड़ी सी गोलाई सी आ रही है, तो ये गोलाई किससे आ रही है? ये आ रही है बॉर्डर रेडियस से। आप इसको पूरा गोल भी कर सकते हैं, पूरा सर्कल बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो न्यू प्रॉपर्टीज़ आई हैं। वो है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। अगर आप इन चारों को एक लाइन में लगाना चाहते हैं एक ही मतलब की प्रॉपर्टी से, उसके लिए भी हमारे पास इसका शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड है बॉर्डर रेडियस, उसमें आप ये चारों प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू एक साथ दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास चार अलग अलग बॉर्डर हैं, कॉर्नर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर आप इसका शॉर्ट हैंड से देना चाहते हैं बॉर्डर रेडियस, तो आप कुछ इस तरीके से देंगे। फर्स्ट यहाँ पर 20 पिक्सल है जो फर्स्ट पोजीशन पर लगेगा। सेकंड पोजीशन के लिए हम देंगे 30 पिक्सल, या आप कुछ भी देना चाहते हैं, मगर सीरीज यही रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये इसका शॉर्ट हैंड है। थर्ड के लिए आप 50 पिक्सल और लास्ट फोर्थ वाले के लिए आपने 10 पिक्सल दे दिया। ये हमने एक एग्जांपल दिया है। चलो देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में हमने अपना एक नया HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है। टाइटल में दे दिए बॉर्डर रेडियस, नीचे एक हेडिंग है और एक डिव है जिस पे आईडी लगी हुई है बॉक्स, और उसमें एक डमी पैराग्राफ है। तो इसका हमने बॉर्डर रेडियस देंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव ऑलरेडी करी हुई है बॉक्स साइजिंग डॉट HTML से। और यहाँ पर मैं आया, सबसे पहले मैं दूंगा हैश बॉक्स। बॉक्स के अंदर मैं आके पहले इसको एक विड्थ दे देता हूँ और एक हाइट देने की तो खैर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विड्थ दे देते हैं और पैडिंग दे देते हैं। विड्थ दे दी जैसे मैंने 300, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दी पैडिंग, दे दी जैसे 25 पिक्सल। फिर मैं इसमें एक बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्स सॉलिड ब्लैक। अब मैं इसको अपने ब्राउज़र में लॉन्च कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा डिव आ चुका है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प हैं, और इन शार्प कॉर्नर्स को अब हमने रेडियस देना, थोड़ी गोलाई देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नई प्रॉपर्टी आई है उसका नाम है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो पहले हम टॉप लेफ़्ट से देंगे, ये सब मैं अभी बिना शॉर्टकट के दे रहा हूँ, लेफ़्ट फिर रेडियस, ठीक है। इसमें मैंने दे दिया 10 पिक्सल। अभी सिर्फ मैंने एक साइड का ही दिया है, ठीक है। मैं इसी को दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सिर्फ एक साइड से ही राउंडनेस आई है, बाकी किसी साइड से नहीं आई है, क्योंकि यहाँ मैंने कहा टॉप से लेफ़्ट रेडियस, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ज़्यादा कर देता हूँ और यहाँ के पेज को रिफ़्रेश करूँगा, ये देखिए, ठीक है। बाकी सारे कॉर्नर जो हैं वो शार्प ही हैं, बस यही रेडियस है। ऐसे ही अब मैं टॉप राइट बॉर्डर को देता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैंने दिया राइट, ठीक है। यहाँ से भी मैंने 30 दे दिया। ये देखिए अब ये दोनों बॉर्डर जो हैं 30 पिक्सल के हो गए। मैं इन दोनों को अलग अलग भी कर सकता हूँ। मान लो मैं इसको 50 करना चाहता हूँ, वो भी मैं दे सकता हूँ। ये देखिए ये इसमें रेडियस ज़्यादा है 50 और इसमें 30, ठीक है। अब हम नीचे के बॉर्डर देते हैं। तो पहले इधर वाला बॉर्डर आएगा, बॉर्डर राइट वाला। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा बॉटम, राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको भी 50 दिया और यहाँ पर आकर मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए, ठीक है। लास्ट वाला जो बॉर्डर है वो शार्प है अभी, क्योंकि उसमें बॉर्डर रेडियस नहीं दिया है। अगर उसको भी देना है तो आप यहाँ जाके बॉटम लेफ़्ट
लास्ट एक लाइन मैंने एक और डाल दी, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। ठीक है, इसको जैसे मैं मान लो 30 दे देता हूँ, ये ठीक है। ये आपने देखा कि अलग अलग मैं बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ, एक देना चाहूँ तो एक भी दे सकता हूँ। अब मैं इसको शॉर्ट हैंड से कैसे देते हैं वो दिखाता हूँ आपको। तो ये बाकी सारी लाइंस में डिलीट करके यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी आएगी जिसका नाम होगा बॉर्डर रेडियस। मैंने इसमें दिया 30 पिक्सल, तो ये अब हर साइड से 30 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस आ गया। ठीक है, अगर मैं अलग अलग देना चाहता हूँ वो भी मैं दे सकता हूँ। जैसे टॉप राइट से मैंने दे दिया 50, नीचे बॉटम राइट से मैंने दे दिया 30, बॉटम लेफ़्ट से यहाँ पर 50। ये देखिए मैंने सब अलग अलग दे दिए। मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखिए यहाँ इसका और इसका 50 है, और इधर वाले कॉर्नर जो फर्स्ट कॉर्नर है और जो थर्ड कॉर्नर है इसका 30 है। ठीक है, मैं इसको अलग अलग करके दिखाता हूँ। इसका 30 दे दिया, इसका 50, इसका 30, इसका 100। ये देखिए आप देख रहे हैं सब बॉर्डर अलग अलग हैं। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड से जैसे मैंने लगाया। अब आप दोनों अपोजिट जो बॉर्डर है उनको एक ही जैसा करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, 10 जो आपका फर्स्ट और थर्ड कॉर्नर है उसका 10-10 हो गया, और जो सेकंड और फोर्थ कॉर्नर है उसमें आपका 50 पिक्सल आ गया। तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसका नाम है प्रीफिक्स। अब जो ये प्रॉपर्टी है ये आपको पता ही है कि ये CSS3 में आई है, ये प्रॉपर्टी उससे पहले नहीं थी। अब जो CSS3 में आई है ये लेटेस्ट ब्राउज़र सारे सपोर्ट करते हैं, मगर जो पुराने वर्जन्स हैं जैसे फायरफॉक्स का और क्रोम का उसमें बहुत टाइम पहले भी आ गई थी, मगर उसमें प्रीफिक्स लगाना पड़ता है। तो ये प्रीफिक्स होता क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप क्रोम के और आपके सफारी जो है उन दो ब्राउज़र के प्रीफिक्स क्या हैं, वेबकिट। प्रीफिक्स लगा के आप वही प्रॉपर्टीज एज इट इज़ कॉपी करके इसके आगे लगा देंगे। ये जो प्रीफिक्स है ये एक तरीके का हैक है। ठीक है, जो पुराने ब्राउज़र्स हैं जैसे क्रोम और आपका सफारी उन पे ये प्रीफिक्स चलता है, वेबकिट। ठीक है, अब आपको मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और जैसे आपको फायरफॉक्स का पुराने ब्राउज़र्स पे सपोर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो प्रीफिक्स है उसका नाम है मॉस। मॉस का मतलब है मोज़िला। मोज़िला कंपनी जिसने फायरफॉक्स बनाया उसका प्रीफिक्स लगेगा यहाँ पर। अब इससे होगा क्या, ये मोज़िला के जो पुराने ब्राउज़र हैं जो ये नई प्रॉपर्टी एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं कर रहे उन पे ये चलने लग जाएगा। ठीक है, बाकी ओपेरा और क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर उन दोनों की इसमें बॉर्डर रेडियस में कोई प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर रेडियस है वो हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो वो दे के देखते हैं। अभी यहाँ मैं गया और यहाँ पर पिक्सल ना दे के मैंने जैसे दे दिया 10%। ठीक है, 10% देने से यहाँ पर अब पेज को रिफ़्रेश किया और ये देखिए ये 10% रेडियस आ गया। अब मैं इसको एक सेकेंड, ये यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ। जैसे मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया 50 नहीं 30%। ये देखिए ये धीरे धीरे ओवल की शेप लेता जा रहा है। मैं इसको 50 दूंगा और यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए ये पूरा ओवल बन गया। ठीक है, तो हम जो ये बॉर्डर रेडियस है वो आपने देखा कि हम कैसे परसेंटेज में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो अभी ओवल बन रहा है। अगर आप बिल्कुल सर्कल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, एक डिव का, और उसका नाम box2 रख देंगे, ID box2। इसके अंदर कुछ लिखा नहीं हो, बस ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। और यहाँ पर CSS में आके हमने box2 नाम से एक ID क्रिएट कर लिया। और यहाँ पर अब हम इसको, जब हमने सर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हमने
किसी डिव को या कोई और ऑब्जेक्ट है उसको बिल्कुल सर्कल ही बनाना है बॉर्डर रेडियस से, तो उसके लिए हाइट और विड्थ जो है उसकी इक्वल होनी ज़रूरी है, बराबर होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने विड्थ दी जैसे 150 पिक्सल, और ऐसे ही मैंने हाइट भी दे दी 150 पिक्सल। ठीक है, और इसको एक बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड रेड, 1 नहीं देते 2 कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए बात। अब यहाँ पर मैं पेज को आके रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर इसके अभी जो कॉर्नर्स है वो शार्प ही नज़र आ रहे हैं, मगर मैंने इसको सर्कल में बनाना है तो मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस दूंगा, बॉर्डर हाइफन रेडियस। ये देने के बाद मेरे को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देना है 50%। ठीक है, जब हाइट और विड्थ बराबर हो और बॉर्डर रेडियस जो आ जाए 50%, तो उससे ऑटोमेटिकली सारा डिव सर्कल हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये बिल्कुल सर्कल बन चुका है। ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। जैसे मैंने इसमें डाल दिया पिंक, मैं इसमें कोई डाटा डालना चाहूँ वो भी डाल सकता हूँ, जैसे ये मैंने 3-4 वर्ड ही डाल दिए अभी। ठीक है, मगर इनकी एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा पैडिंग पूडिंग से आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक पैडिंग, यहाँ से यहाँ तक वो आप देंगे तो आपकी एडजस्टमेंट सही हो जाएगी। अगर आप बीच में कोई इमेज दिखाना चाहें वो भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।